नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में किस देश ने अपनी राजधानी बदलने का प्रस्ताव संसद में पेश किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया। नई राजधानी बदलने से संबंधित बिल को इंडोनेशिया के संसद ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी का नाम नुसंतारा होगा, जो बोर्नियो द्वीप का हिस्सा है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सोमवार को कहा कि देश अपनी राजनीतिक केंद्र भीड़-भाड़ वाले महानगर जकार्ता से दूर ले जाने का विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित स्थान क्षेत्रीय शहर बालिकापापन और समरिंदा के निकट है, जो दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूह के भौगोलिक केंद्र में स्थित है तथा वहां सरकार के पास पहले से ही 1,80,000 हेक्टेयर जमीन है। उन्होंने कहा कि यह जगह पूर्वी कालीमंतन प्रांत में स्थित है। अभी हाल में बने संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 216 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन करेंगे। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। इस प्रतिमा को समानता की मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति तेलंगाना में हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में स्थित है। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी, जो बैठी मुद्रा में है। थाईलैंड में बुद्ध की बैठी मूर्ति दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। अभी हाल में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? ऑप्शन ए सुष्मिता सेन। बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व मिस यूनिवर्स को उनके शो आर्या 2 के लिए एक टीवी श्रृंखला में एक महिला अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन आभासी रूप से 16 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में किया जा रहा है। अभी हाल में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। अभी हाल में द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक अंकिता वर्मा और तुहिन ए सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक प्रसिद्ध आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की कहानी है, जिसने अपने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए दमनकारी ब्रिटिश राज्य के खिलाफ साहसपूर्वक लड़ाई लड़ी। लेखक के अनुसार सच्ची घटनाओं पर आधारित पुस्तक बिरसा मुंडा को एक श्रद्धांजलि है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में आदिवासी समुदाय को संगठित किया। कोकबोरेक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिपुरा। कोकबोरेक भाषा को विकसित करने के उद्देश्य से 19 जनवरी को भारतीय राज्य त्रिपुरा में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह दिन 1979 कोकबोरेक को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रारंभिक मान्यता का स्मरण कराता है। 19 जनवरी 2022 को 44वें कोकबोरेक दिवस के रूप में मनाया गया। 1979 में कोकबोरेक बंगाली और अंग्रेजी के साथ राज्य सरकार द्वारा भारत के त्रिपुरा राज्य की एक आधिकारिक भाषा घोषित की गई थी। अभी हाल में किस भारतीय दिग्गज फुटबॉलर का निधन हो गया? ऑप्शन ए सुभाष भौमिक। भारत के पूर्व दिग्गज फुटबॉल और मशहूर कोच सुभाष भौमिक का लंबी बीमारी के बाद शनिवार को 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पूर्व भारतीय मिडफील्डर सुभाष भौमिक 1970 में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाले टीम के सदस्य थे। सुभाष भौमिक ने मोहन बागान और ईस्ट बंगाल में कोच के रूप में कार्य किया है। स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेशन वेधशाला प्रोजेक्ट में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। हाल में स्विट्जरलैंड एसकेओ वेधशाला प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। इसके साथ ही यह इस वेधशाला के अंतर सरकारी संस्थापक राष्ट्रों में शामिल होने वाला 8वां देश बन गया है। एसकेओ मेजबान देश यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का है, जबकि संस्थापक देशों में इटली, नीदरलैंड,
पुर्तगाल, फ्रांस, चीन तथा स्विट्जरलैंड हैं। एस्कीओ दुनिया के सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप के निर्माण की एक परियोजना है। यह रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड में अदृश्य गैसों का पता लगा सकते हैं और अंतरिक्ष की ब्रह्मांड धूल से घिरे क्षेत्रों को भी जानकारी दे सकते हैं। अभी हाल में केंद्र सरकार ने कितने नए बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5। देश में बढ़ती बाघों की तादाद को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसी साल 5 और बाघ अभयारण्य बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश में कुल 56 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। सरकार 3 नए क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे चुकी है और 2 अन्य के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे चुकी है। जिन 3 क्षेत्रों पर टाइगर रिजर्व के तौर पर मंजूरी मिली है उनमें से कर्नाटक का MM हिल्स इलाका, छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और राजस्थान का रामगढ़ विषधारी इलाका शामिल है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वन जीव अभयारण्य और बिहार के कैमूर अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल चुकी है। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास लिमिटेड NHIDCL का MD किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राकेश कुमार, ऑप्शन बी मुकेश कुमार, ऑप्शन सी चंचल कुमार, ऑप्शन डी रोहन कुमार। अभी हाल में किस राज्य में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गायब हुआ विमान मिला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी असम। इन दोनों प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर और GS फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल भोजपुर GS एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।